पहाड़ों पर एक बार फिर से हरीश रावत सरकार की वापसी हो गई है। उत्तराखंड में 18 मार्च से शुरू हुआ सियासी ड्रामा विधानसभा में हुए बहुमत परीक्षण के नतीजों के बाद खत्म हो गया। मंगलवार को हुए फ्लोर टेस्ट के नतीजे रावत के लिए मंगल साबित हुए और सुप्रीम कोर्ट ने तत्काल प्रभाव से केंद्र सरकार को राज्य में लगा राष्ट्रपति शासन हटाने का निर्देश दिया। सुप्रीम कोर्ट में बहुमत परीक्षण के सीलबंद लिफाफे को खोला गया। 61 विधायकों में से 33 विधायकों ने रावत के पक्ष में वोट किया, जबकि 28 विधायक बीजेपी के साथ थे। इस फैसले के बाद केंद्रीय कैबिनेट ने तुरंत राज्य से राष्ट्रपति शासन हटाने का फैसला किया। वहीं हरीश रावत ने बहुमत हासिल करने पर खुशी जाहिर की और कहा कि अंत भला तो सब भला। शक्ति परीक्षण में पास हुए हरीश रावत। उत्तराखंड में कांग्रेस की शानदार जीत। क्या बीजेपी रावत की जीत से लेगी सबक? बुधवार को उत्तराखंड विधानसभा में हुए फ्लोर टेस्ट पर सुप्रीम कोर्ट ने अपनी मंजूरी की मोहर लगाकर कांग्रेस को विजेता घोषित कर दिया। उत्तराखंड में 18 मार्च से शुरू सियासी घमासान आखिरकार हरीश रावत की जीत के जश्न के साथ खत्म हुआ। पिछले 1.5 महीने से तमाम तरह के आरोपों से घिरे हरीश रावत ने जब विधानसभा में बहुमत साबित किया तो कांग्रेस पार्टी में एक तरफ जहां जश्न का माहौल था, वहीं बीजेपी में अचानक से मायूसी छा गई। कहीं न कहीं बीजेपी को यह भरोसा था कि हरीश रावत बहुमत साबित नहीं कर पाएंगे, लेकिन कांग्रेस के नेता हरीश रावत उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पद से हटाए जाने के 6 हफ्ते के बाद फिर से राज्य के मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद कांग्रेस में एक तरफ जहां जश्न का माहौल है, वहीं हरीश रावत ने पहली बार मीडिया से बात करते हुए उत्तराखंड की जनता और न्यायपालिका का धन्यवाद दिया। हरीश रावत ने पूरे मामले पर टिप्पणी करते हुए कहा कि अंत भला तो सब भला। आकांक्षा और अपेक्षा के बीच में जो गैप है उसको भरना चाहते हैं और उसके लिए हर पीरियड महत्वपूर्ण है, हर समय महत्वपूर्ण है। तो इसलिए हमको केंद्र के सतत सहयोग की आवश्यकता है। रावत को शक्ति परीक्षण में 61 में से 33 वोट मिले, जबकि बीजेपी को इस फ्लोर टेस्ट में 28 वोट मिल पाए। बता दें कि इस वोटिंग से कांग्रेस के बागी हुए 9 विधायकों को अलग रखा गया था। शक्ति परीक्षण में हरीश रावत की जीत के साथ ही राज्य से राष्ट्रपति शासन को हटाने की औपचारिक घोषणा भी कर दी गई, ताकि 68 साल के हरीश रावत मुख्यमंत्री के तौर पर कार्यभार संभाल सके। इस घटनाक्रम को केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है, जिसने उत्तराखंड में विनियोग विधेयक पर मतदान के दौरान कांग्रेस के 9 विधायकों के बीजेपी के पक्ष में होने के बाद कांग्रेस की सरकार को बर्खास्त कर दिया और राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया। तमाम आरोपों से घिरे और विधायकों की खरीद फरोख्त मामले में स्टिंग में फंसे हरीश रावत को लेकर बीजेपी को उम्मीद थी कि कांग्रेस में बगावतें बढ़ेंगी, जिसका सीधा फायदा बीजेपी को पहुंचेगा। लेकिन शक्ति परीक्षण के नतीजों के बाद इसका उलट ही हुआ और बीजेपी को निराशा ही हाथ लगी। जब यहाँ पर राष्ट्रपति शासन लगा, हमने तो कुछ खोया नहीं। हम पहले भी 27 थे, आज भी 27 हैं, बल्कि रेखा आर्या आ गई, 28 हो गए। हरीश रावत जी का कैसा नेतृत्व है, ये विचार करना पड़ेगा कि वो पहले 36 थे, फुल मेजॉरिटी थी कांग्रेस की, अपने बल पर 36 आ गए थे और आज आपने देख लिया है 10 लोग उनके नेतृत्व को धता बता के निकल गए। वहीं उत्तराखंड में सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश के बाद कांग्रेस पार्टी के उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। राहुल गांधी ने कांग्रेस की जीत पर ट्वीट करके कहा कि लोकतंत्र की जीत हुई है। उम्मीद करता हूं कि बीजेपी इससे सबक लेगी। बहरहाल अभी साफ हो चुका है कि उत्तराखंड में वापस हरीश रावत की सरकार बनने जा रही है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि 18 मार्च से लेकर अब तक हरीश रावत तमाम आरोपों से घिरे रहे हैं। अब तक उत्तराखंड में जो घटनाक्रम रहा, उसके बाद क्या कांग्रेस जनता के बीच सर उठाकर जा पाएगी? ब्यूरो रिपोर्ट, A to Z न्यूज।